डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। ध्यान दीजिए बेटा, हम आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज लेके आए। ये क्रैश कोर्स, आपका ये क्रैश कोर्स हमने पहली यूनिट बहुत आराम से और बहुत सभी क्वेश्चंस कराते हुए समाप्त की। अब सेकंड यूनिट आपकी स्टार्ट हुई है, जिसमें मैंने पहले आपको पढ़ा दिया है बेटा। पहले आपका एक कुछ क्वेश्चंस आपके निकल गए। अगर वो क्वेश्चंस निकल गए तो आप उस वीडियो को पढ़ लें और उसके बाद भी जो क्वेश्चंस आते हैं उन्हें समझें। तो हमने पहले सेकंड चैप्टर में बताया था अम्ल क्षार किसे कहते हैं प्राचीनतम मत के अनुसार। फिर अम्ल क्षार के गुण लिखवाए थे बेटा, ठीक है ना। और एक ट्रिक से आपको इनमें दोनों में अंतर भी कराया था। अब देखिए हम यहाँ पर बेटा यूनिट बनाते हैं आपकी। देखिए यूनिट, ठीक है ना, आपकी इस समय पर चल रही है बेटा सेकेंड, और सेकेंड यूनिट में आप पढ़ रहे हैं अम्ल, ठीक है ना। अम्ल, क्षार और लवण, ठीक है ना, व लवण, लवणता। इधर देखिए बेटा क्लास 10, ठीक है ना, क्रैश कोर्स मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज। देखिए तो हम आज पहला क्वेश्चन, तुमने आंसर में अगर बच्चे देखते हो आप तो आंसर में बहुत अधिक देखा है आपने कि अम्ल क्षारक या क्षार की आधुनिक अवधारणाएं लिखिए। मतलब इस क्वेश्चन का ये है कि अम्ल क्षार की आधुनिक परिभाषाएं लिखिए। आधुनिक परिभाषाएं लिखिए। आधुनिक मत के अनुसार अम्ल किसे कहते हैं। तो देखिए इसका बेटा आंसर लिख रहा हूं मैं, किस तरह से आपको लिखना है बहुत आराम से, ठीक है ना। आपको पहले आप सबसे पहले बेटा अम्ल हेडिंग डालते हैं, ठीक है ना। और इंग्लिश में अगर आपको याद है तो ऐसे ऐसे, क्लियर। तो ध्यान दीजिए, तो हम लिखेंगे वे पदार्थ, ठीक है ना बेटा, वे पदार्थ जो जल में प्रोटॉन, प्रोटॉन को आप अंडरलाइन करेंगे, प्रोटॉन त्यागते हैं। अम्ल कहलाते हैं। जैसे उदाहरण भी आप साथ ही साथ देंगे बेटा, जैसे पुराने उदाहरण भी आपको याद होंगे। तो जैसे HCl, क्लियर, HCl, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, HNO3 नाइट्रिक अम्ल, ETC, ठीक है ना। अब देखिए आप समझिए कि हमने HCl अगर इसे जल में डालूंगा बेटा तो ये आयनित होगा और H प्लस आयन और Cl माइनस देगा। H प्लस को आप आधुनिक में क्या बोलते हैं, प्रोटॉन। देखिए अब ये जो प्रोटॉन है बेटा, जो प्रोटॉन बना है वो जल के अणु से संयोग कर लेता है, H2O, H प्लस, ठीक है ना, H प्लस ग्रहण करेगा बेटा और इसे H3O प्लस, H के 3 O और प्लस का चिन्ह लग गया, इसे बेटा हम बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। ध्यान दीजिए अगर मैं इस समीकरण को जोड़ता हूं बेटा तो H से H को कट कर सकता हूं, तो देखिए HCl जब हमने जल में डाला H2O तो बेटा हमारा H3O प्लस और Cl माइनस बन गया। तो हम ये कह सकते हैं डायरेक्ट कि वे पदार्थ जो जल में हाइड्रोनियम आयन देते हैं क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। और छोटी सी परिभाषा, बहुत छोटी सी परिभाषा है अम्ल, वे पदार्थ जो जल में प्रोटॉन
त्यागते हैं। क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। अब बेटा क्वेश्चन आया क्षारक या क्षार। ध्यान दीजिए, तो देखिए हम हेडिंग बनाएंगे क्षारक। क्लियर बेटा? क्षारक इधर लिखिए, जिसे आप इंग्लिश में बेस कहते हैं। तो देखिए इधर सभी ध्यान से, वे पदार्थ जो जल में प्रोटॉन, अंडरलाइन करोगे, प्रोटॉन अंडरलाइन कर लिया, ग्रहण करते हैं। क्या शब्द लगा दिया? ग्रहण करते हैं। क्या कहलाते हैं बेटा? ग्रहण करते हैं, क्षारक कहलाते हैं। क्षारक कहलाते हैं। देखिए जैसे सभी, ध्यान दीजिए, जैसे मैं सबसे प्रसिद्ध उदाहरण NH3 याद लेता हूं, NH4OH। अब इसे समझाएंगे, तो NH3 को जब आप जल में डालेंगे तो ये प्रोटॉन H प्लस को क्या बोल रहे हैं हम? प्रोटॉन ग्रहण कर लेता है और बेटा चेंज हो जाता है NH4 प्लस में। NH4 प्लस में, तो वे पदार्थ जो जल में प्रोटॉन ग्रहण करते हैं क्षारक कहलाते हैं। जैसे NH3 NH4। क्लियर? तो ये आपकी आधुनिक परिभाषा बता दी मैंने अम्ल और क्षार की। ध्यान दीजिए, अब हम अगला क्वेश्चन ले लेते हैं अपना। तो देखिए हम दूसरा क्वेश्चन, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराते हैं आपको। आप इस वीडियो को ध्यान से देखते रहिए और हर एक क्वेश्चन को करने पर आपके पेपर का प्रत्येक क्वेश्चन मिलता रहेगा। और आप चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना और लाइक करना नहीं भूलेंगे। ध्यान दीजिए बेटा सभी। अब क्वेश्चन नंबर आपका ये आया सेकंड क्वेश्चन बेटा सभी, ध्यान दीजिए, हम लेते हैं बेटा उभयधर्मी पदार्थ किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? उदाहरण दीजिए, उदाहरण दीजिए। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, उभयधर्मी पदार्थ किसे कहते हैं? उदाहरण दीजिए। तो बहुत आसान सी डेफिनेशन हम कराते हैं आपको क्वेश्चन की बेटा सभी। अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको आसानी से क्वेश्चंस करना आएगा। तो मैं ले लेता हूं पहले उभयधर्मी पदार्थ। बेटा उभयधर्मी पदार्थ इधर देखिए सभी, वे पदार्थ जो प्रोटॉन ग्रहण व त्याग सकते हैं उभयधर्मी पदार्थ कहलाते हैं। तो मैं लिखता हूं यहां पर वे पदार्थ। क्लियर? जो प्रोटॉन आधुनिक में आ गया, प्रोटॉन ग्रहण व त्याग सकते हैं, क्या कहलाते हैं बेटा? उभयधर्मी पदार्थ कहलाते हैं। उभयधर्मी पदार्थ कहलाते हैं। जैसे आप सबसे प्रसिद्ध उदाहरण से समझाता हूं, H2O। इसमें बेटा दोनों गुण हैं, ये प्रोटॉन त्याग भी सकता है और ग्रहण भी कर सकता है। तो देखिए सबसे पहले आपको मैं दिखाता हूं कि H2O कैसे प्रोटॉन त्यागता है। तो देखिए आपने आयनिक करके देखा H प्लस OH माइनस, तो ये क्या है बेटा? प्रोटॉन। तो यहां पर ये क्या कर रहा है? प्रोटॉन त्याग रहा है। अब इधर देखो H2O
प्लस को ग्रहण भी कर सकता है। अब ये ग्रहण करके क्या बना रहा है बेटा, H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन। तो इसमें दोनों लक्षण है बेटा कि ये ना प्रोटॉन को ये ग्रहण भी कर सकता है और त्याग भी सकता है, इसलिए उभयधर्मी नेचर प्रदर्शित करता है। कैसा उभयधर्मी नेचर प्रदर्शित करता है? आपने बायोलॉजी में सुना उभयचर वे जंतु होते हैं जो इस पर धरती पर और जल दोनों में, जल और थल दोनों में रह सकते हैं, ठीक है ना, उन्हें उभयचर कहते हैं। उभयचर का मतलब होता है दो नेचर रखना। तो वे पदार्थ जिनमें दो नेचर है, ठीक है ना, ये अम्लों की तरह प्रोटॉन त्याग सकते हैं और क्षारों की तरह प्रोटॉन ग्रहण कर सकते हैं, इसलिए इन्हें उभयधर्मी पदार्थ कहते हैं। वे पदार्थ जो प्रोटॉन ग्रहण व त्याग सकते हैं उभयधर्मी पदार्थ कहलाते हैं। जैसे जल त्यागते हुए दिखाया हमने और ग्रहण करते हुए दिखाया। तो बेटा ये सेकंड क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है ना, तो आपने लिख लिया होगा, तो ध्यान से लिख लीजिए इसे। अब हम तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं बेटा। तो देखिए आपने ये क्वेश्चन पढ़ा है एक बेटा के आंसर में संयुग्मी, क्वेश्चन नंबर 3 ला रहा हूं बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 तो देखिए मैं लिख देता हूं संयुग्मी। संयुग्मी अम्ल व क्षार या क्षारक किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? उदाहरण दीजिए। उदाहरण तो ये निश्चित आपसे कहेंगे बेटा, उदाहरण दीजिए। तो देखिए उदाहरण सहित तो हम, ठीक है ना, आंसर में लिख रहे हैं बेटा सभी के लिए, ठीक है ना। तो संयुग्मी, संयुग्मी अम्ल व क्षार, या वो मत लगाइए आप, क्षारक, ठीक है ना, क्षारक। ठीक, इधर देखिए बेटा इंग्लिश लिखना चाहते हो क्या तो लिख सकते हो आप, कंजुगेटेड एसिड एंड बेस। इधर देखिए बेटा सभी ध्यान से, ध्यान से अम्ल क्षार के, क्योंकि दोनों नाम आ रहे हैं, अम्ल क्षारक लिख सकते हो, क्षारक के वे जोड़े, वे जोड़े पेयर्स जिनमें, जिनमें बेटा एक प्रोटॉन का, एक प्रोटॉन, प्रोटॉन कोष्टक में लिख भी देता हूं H प्लस, अंडरलाइन कर दो इस शब्द को, प्रोटॉन का अंतर होता है। क्या होता है बेटा? अंतर होता है। क्या कहलाते हैं? संयुग्मी अम्ल क्षार कहलाते हैं, संयुग्मी, ठीक है ना बेटा। अम्ल क्षार या क्षारक कहलाते हैं, कहलाते हैं। एक उदाहरण से मैं आपको समझाता हूं बेटा। मैंने यहां पर HCl जल में डाला H2O, तो बेटा मैंने ये H प्लस किसे दे दिया, H3O प्लस और Cl माइनस। तो यहां देखो, यहां से इसमें कितने का अंतर है? H प्लस का अंतर है, H प्लस का, इसलिए ये क्या कहलाएगा? संयुग्मी अम्ल। अम्ल। अब बेटा इसमें और इसमें अंतर देख लो, तो ये संयुग्मी, संयुग्मी क्षारक कहलाएगा। पूरी तरह से आपको क्वेश्चन समझ में आया है नहीं? तो ध्यान दीजिए सभी, संयुग्मी अम्ल क्षारक किसे कहते हैं, क्षार किसे कहते हैं? अम्ल क्षारक के वे जोड़े, के वे जोड़े जिनमें एक प्रोटॉन का अंतर होता है, संयुग्मी अम्ल क्षारक कहलाते हैं। उदाहरण आपने समझ लिया। अब बेटा मैं अगले क्वेश्चन पे पहुंचता हूं
और ध्यान दीजिए आप, ठीक है ना, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं आपके। देखिए लवण किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। लवण बेटा किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। तो समझिए, ठीक है ना, आपने 3-3 नंबर के क्वेश्चंस करते जा रहे हो आप। तो देखिए अब आपका क्वेश्चन नंबर 4 आ गया ये। तो बेटा यहाँ पर आप लिख लेंगे आंसर में, क्या लिखेंगे, लवण। लवण जिसे हम साल्ट कहते हैं। इधर देखिए साल्ट, सभी ध्यान से पढ़ेंगे आप, ठीक है ना। अम्ल व क्षार की उदासीनीकरण, उदासीनीकरण, ठीक है ना, अंडरलाइन कर लो, उदासीनीकरण अभिक्रिया, अभिक्रिया के फलस्वरूप, फलस्वरूप जल के अतिरिक्त, जल के अतिरिक्त, अतिरिक्त जो पदार्थ, जो पदार्थ प्राप्त होता है उसे हम लवण कहते हैं। जैसे बेटा सबसे ज्यादा प्रसिद्ध आपके कोर्स में NaCl, नौसागर भी सुना होगा, NH4Cl है, ETC बहुत से है बेटा। तो देख लेते हैं आप, देखिए मैंने आपके लिए एक अम्ल लिया HCl और एक क्षार लिया बेटा NaOH। इस रिएक्शन में जल निकलता है, इसलिए इस क्रिया को हम उदासीनीकरण भी कहते हैं। इधर देखिए वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए आप और हर एक क्वेश्चन का आंसर पाइए, ठीक है ना। इधर देखो बेटा, यहां से सीधे आपने क्या निकाल दिया, H2O। तो देखेंगे आप NaCl प्लस H2O, परिभाषा देखिए, अम्ल क्षार की उदासीनीकरण क्रिया के फलस्वरूप, उदासीनीकरण क्रिया के फलस्वरूप जल के अतिरिक्त, जल के अतिरिक्त, क्लियर, जो पदार्थ प्राप्त होता है उसे हम लवण कहते हैं। इस प्रकार से लवण को आपने उदाहरण देकर समझाया। अब आपका एक लास्ट में क्वेश्चन ले रहा हूं और बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट, आपने आंसर को देखते रहना दीजिए, आपके हर क्वेश्चन का जवाब मिलता है बेटा। इधर देखिए आपके लिए आता है उदासीनीकरण, उदासीनीकरण को उदाहरण, उदाहरण देकर समझाइए, समझाइए। तो देखिए उदासीनीकरण, अभी पिछले क्वेश्चन में नाम आया था, अब मैंने बताया उदासीनीकरण किसे कहते हैं। तो आंसर समझिए, उदासीनीकरण का आंसर कैसे लिखोगे, उदासीनीकरण हेडिंग डालोगे आप, ठीक है ना, न्यूट्रलाइजेशन, क्लियर। इधर देखिए अम्ल व क्षार, क्षार, क्लियर, ये अम्ल क्षार संयोग करके या परस्पर लिख सकते हो, परस्पर संयोग करके, संयोग करके क्या बनाते हैं, लवण, लवण व जल
बनाते हैं। इस क्रिया को हम क्या बोलते हैं बेटा? उदासीनीकरण कहते हैं। उदाहरण लेते हैं, अम्ल लिया, एक हमने छाड़ लिया NaOH और बेटा एक अम्ल HCl, सबसे प्रसिद्ध और सबसे अच्छा उदाहरण। आपने यहां से H2O बना दिया, बना आपका NaCl प्लस H2O। तो देखिए, अम्ल व क्षार परस्पर संयोग करके लवण व जल बनाते हैं। इस क्रिया को हम क्या कहते हैं बेटा? उदासीनीकरण कहते हैं। इस प्रकार आपके 5 क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट सेकंड यूनिट के हमने कराए बेटा। ध्यान दीजिए और इन क्वेश्चनों को आप अपनी कॉपी पर लिखकर ठीक है सॉल्व कीजिए। वीडियो को ध्यान से देखोगे तो आपको एक एक शब्द बिल्कुल क्लियर होता जाएगा। आपको लगेगा सबसे सरल परिभाषा और सबसे अच्छी परिभाषाएं और आपको तुरंत याद हो जाएंगी। इसलिए ठीक है ना, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।